नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की भारी बारिश आफत बनकर आई है। इससे कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बरसाती नाले भी उफान पर हैं। देवरिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तक बुलानी पड़ी। काशी में मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियां भी गंगा की लहरों में डूबी हुई हैं। गंगा में उफान से काशी के घाटों की सीढ़ियां तेजी से बाढ़ के पानी में डूबने लगी। बलरामपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात शुरू हो गए। जिले के तमाम तराई वाले क्षेत्रों में गांव में पानी घुस गया। जिले से गुजरने वाली राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। महाराजगंज तराई क्षेत्र, शिवपुरा, हरैया और जिला मुख्यालय से तुलसीपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की बात करें, लौकहवा डिप पर भारी जल जमाव हो चुका है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल पानी, देखिए बरसात की हम बार बार बात कर रहे थे। पहले बरसात जो है नहीं हो रही थी तो लोग उम्मीद कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि न सिर्फ घरों की बात करें, गांव देहात का हम जिक्र कर रहे हैं, अब न सिर्फ हम घरों की बात करें, खेत के खेत डूब गए हैं और पूरी मेहनत, किसानों की मेहनत जो है पूरी की पूरी बर्बाद हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, आना जाना प्रभावित हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। और ये भी आपको बता दें कि देखिए, हम जैसे काशी का जिक्र करें, मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियां जो हैं वो तक पानी में जो है डूब चुकी हैं। तो बाढ़ का असर, गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। पूर्वांचल में मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति भयावह हो गई। देवरिया जिले में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर का पानी खूना नाले में जाने से ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। शहर के 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसने की वजह से अब लोग पलायन कर रहे हैं। हालात गंभीर होने से जिला प्रशासन को एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। गोरखपुर जिले से 11वीं बटालियन से 21 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीम को नावों से करीब 20 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी अमित किशोर ने स्वयं एनडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने। जिलाधिकारी अमित किशोर ने एक 2 साल के बच्चे की बात करें तो अपनी गोद में बिठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये देखो सामने ये भी मकान है, ये भी इसमें मकान है, इसी में भी। तो तस्वीरें देख के आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बलिया में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैकड़ों गांव जो है डूबे हुए हैं। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं। 3 दिन से ना तो खाना मिला है और ना ही पानी। उभाव थाना क्षेत्र के फरसाटार गांव में 3 दिनों से गांव में फंसे ग्रामीणों का जो है हम कहें कि वो नाराज है प्रशासन से, और कुछ ने तो जाम भी लगाया था बलिया गोरखपुर हाईवे पर। तो यूपी में बारिश और बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। सूबे के कई जिले आफत के पानी की मार झेल रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुसीबत के पानी ने जिंदगी जो है किस तरह से प्रभावित की है। तो आजमगढ़, बाराबंकी, लखीमपुर और बलिया तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ पानी। और देखिए, अगर आप गांव देहात जब जाएंगे तो उनके मकानों की स्थिति, जैसे हम जिक्र पहले भी करते हैं, किया भी है कि बहुत पक्के मकान नहीं होते जब आप गांव में जाएंगे, और जरा सी बारिश जो है उन्हें बेघर कर देती है, खेत के खेत उजाड़ देती है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। और फिर आप वापस से जोड़ते रहिए, पूरा साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, और फिर ऐसी ही बारिश आकर जहां से शुरू किया था वहीं पर ले आती है। तो इस वजह से भी गांव देहात में स्थिति और ज्यादा खराब होती है। और मैनेजमेंट का जिक्र करें, हम तैयारियों का जिक्र करें, जब तक बड़ी आफत नहीं आती, तैयारियां नाम के बराबर ही नजर आती हैं। यूपी के अलावा बिहार, असम और मेघालय में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेने पहुंचे हुए हैं। इंद्रदेव राहत देने की बजाय लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने में जुटे हुए हैं।
देश के कई राज्यों में जल प्रहार से कोहराम मचा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। आइए एक एक कर बाढ़ से प्रभावित राज्यों के हालात जान लेते हैं। पहले बात बिहार की। बिहार में बाढ़ एक बार फिर अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। बिहार के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रभावित जिलों के हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इस बाढ़ से बिहार में कई लोगों की जान भी चली गई है। दरअसल बिहार के साथ नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बागमती, कमला बलान, भूतही बलान और महानंदा के साथ कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिससे लोगों को विकराल बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। जिन जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा और शिवहर शामिल हैं। बता दें कि इन 8 जिलों के 44 प्रखंड में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ से 12,25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों को राहत देने के लिए 67 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिनके जरिए नीतीश सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी है। एक तरफ बिहार बाढ़ से बेहाल है, दूसरी तरफ असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को विकराल बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि असम के 25 जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत के लिए 62 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और 172 केंद्रों के जरिए लोगों को खाना दिया जा रहा है। इस बाढ़ से लोग तो बेहाल हैं ही, काजीरंगा नेशनल पार्क के जंगली जानवरों का जीवन भी संकट में है और वन विभाग के कर्मचारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। असम की तरह मेघालय में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ज्यादा खतरा उन इलाकों पर है जो नदियों के बिल्कुल करीब हैं। हालांकि मेघालय सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। राज्य सरकारों के अलावा केंद्र भी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को ही बाढ़ से बेहाल राज्यों के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार में भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ ने 8 प्रखंडों के सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है अभी तक। नेपाल में भारी बारिश के बाद पूर्वी चंपारण में बाढ़ आफत लेकर आई है। रक्सौल और छोड़ादानो में बर्बादी का मंजर छोड़ने के बाद अब बाढ़ ढाका, पताही और रामगढ़वा प्रखंड के गांव में तबाही मचा रही है। लोग सुरक्षित जगह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बदइंतजामी देखिए कि गांव में अब तक एक नाव का भी इंतजाम नहीं हो सका है। बहुत ज्यादा पानी हो गया बा। हाँ, ये तो है। हम लोग पहले आइबो करे जाते रहे, हम किधर समुचाई ब्लॉक होगी, खत्म हो गई। अत्यंत दयनीय है, चलने का रास्ता भी नहीं है। वहाँ पर अधिक कचाड़ हुआ है और बाकी पानी अधिकतम बढ़ते जा रहा है। पानी का स्थिति अत्यंत दयनीय है। बारिश हो रहा था ना, कोई खाने पीने का सामान है नहीं मिल रहा है, एकदम लोग परेशान है। एकदम प्रशासनिक अधिकारी है क्या? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। जो गांव में राशन वासन मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, सब बंद है, सब लोग बेच ले रहा है। पब्लिक एकदम परेशान है। परेशानी बहुत लोग का बड़ा हुआ है। अभी तक संभावना और है पानी आने का। पानी बढ़ता ही घटता। गांव में बाढ़ की स्थिति भयावह है। लोग बेबस हैं। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि सरकार ने बाढ़ के बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं की। मेरे जानकारी में जो है दर्जनों बच्चे और जवान इस बाढ़ के शिकार हो गए, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तैयारी पहले से की जाती है, न कहीं नाव की व्यवस्था है। इधर अंचलों में बैठकों का दौर जारी है। अंचलाधिकारी पंचायतों के मुखिया के साथ बैठक कर बाढ़ से हुई बर्बादी का आकलन करने में जुटे हैं। हमारे पास 4 नाव अभी है। 4 नाव अभी हम चलवाने जा रहे हैं। चल कितनी रही है? क्या चल कितनी रही है? अभी चल नहीं है, अभी हम चलवा रहे हैं। 4 जगह नाव हम दे रहे हैं लोग को निकालने के लिए। बाढ़ अपने पीछे बर्बादी लेकर आई है, लेकिन प्रशासन भोज के वक्त कुआं खोदने की कवायद में लगा है। अब तक अधिकारी सिर्फ मीटिंग में ही लगे हुए हैं।
नाव की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, ऊंचे स्थानों की ओर शरण लिए हुए हैं। कई दिनों से गांव में बिजली भी बंद है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो बिहार में बाढ़ पीड़ितों के दर्द की इंतहा नहीं है। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि सीतामढ़ी में लोगों ने रेलवे ट्रैक को ही आशियाना बना लिया। जिंदगी खतरे में है, लेकिन चारा भी नहीं है। बाढ़ पीड़ितों के दर्द की इंतहा नहीं। रेल पटरी पर गुजरती है रात। बड़े हादसे की कौन लेगा जिम्मेदारी? बाढ़ पीड़ितों की बेबसी की ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी के भवेदपुर गुमटी की। बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई कि लोगों ने रेलवे ट्रैक को ही अपना आशियाना बना लिया है। आफत के मारे ये बदनसीब लोग रात होते ही पटरी पर जाकर बैठ जाते हैं। जान जोखिम में है, लेकिन करे तो क्या करे? अपनी जिंदगी को नसीब पर छोड़ दिया है। बताइए, रेल पटरी पर है, ट्रेन आता है तो क्या करते हैं सर? साइड भाग जाते हैं सर। साइड भाग जाते हैं जी। मान ली कहीं सोए हुए रह गई तो गए। तो कोई रोका नहीं आपको रेल पटरी पर आने के लिए? आए तो मालूम कहा तो घर तुम लोग चले जाओ, साइड हो जाओ। हम लोग सर कहा जाए, जगह है नहीं हम लोग का। जी सर, जान तो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग भागेंगे कहाँ इधर से छोड़ के पानी में से? हम लोग तो ट्रेन पटरी पर रहबे करेंगे। गाड़ी आएगा तो कट जाएंगे, न तो चल जाएंगे, डूब जाएंगे। गाड़ी आता है तो क्या करते हैं? साइड हो जाते हैं, जागल रहता है। हादसा हो गया तो फिर उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? आप नहीं सर? सरकार जिम्मेवारी लेगा। कौन जिम्मेवारी लेगा यार? सोचना चाहिए। हम लोग तो इस पर रहते हैं। मान लीजिए कहाँ जाए, न बगल में पानी है, न जंगल है, कुछ भी नहीं है इधर रहने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। रेल पटरी पर बैठे लोगों की पूरी रात दर्द और खौफ के साए में गुजर रही है। बदनसीबी ऐसी कि पूरी रात जागकर बिता रहे हैं। पता नहीं कब कौन सी ट्रेन आ जाए। ट्रेन के आते ही अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। बाढ़ के सताए इन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इतनी जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सैकड़ों की तादाद में सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाले जो रेल पटरी है, उस पर बाढ़ पीड़ितों ने अपना आशियाना बना रखा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें कई लोगों की जिंदगी जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मजबूरी है इनके पास, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार, प्रशासन या रेल विभाग? राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की है, जहां जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पानी में डूबती हुई बच्ची को बचाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्ची बहते हुए पानी में डूब रही है। तभी सीआरपीएफ के जवान उसे देख लेते हैं और तुरंत पानी में छलांग मारकर उसे बचा लेते हैं। बच्ची सही सलामत पानी से बाहर निकाल ली गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 23 सेकंड के इस वीडियो को सीआरपीएफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा गया कि 176 बटालियन के कांस्टेबल एनजी नायडू और कांस्टेबल एन उपेंद्र ने 14 साल की बच्ची को नदी में डूबने से बचाया। बहादुर लोग दो बार नहीं सोचते और कूद जाते हैं। बेजोड़ वीरता और टीम स्पिरिट से कश्मीर में एक और जान बचाई गई। 15 जुलाई को इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है।